प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने पढ़ ली थी। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसमें 3.2 एक्सरसाइज जो दी है। अब 2024-25 का सिलेबस जो है उसकी 3.2 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली थी। अब 3.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल जो था उसके 3 पार्ट भी कर लिए थे। उनमें इन प्रश्नों को जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनमें कैसे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, यहाँ हम आपको विलोपन विधि बता रहे हैं। कोई कठिन लगे तो कमेंट करके बताइए कि इसकी प्रतिस्थापन विधि भी बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है, यहाँ 2y/3 है, यहाँ y/3 है। तो समीकरण 1 में ऊपर y का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखना है? समीकरण 1 और प्लस लिखना है। प्लस क्यों लिखना है? हमने बताया आपको कई बार कि अगर जो गुणांक हम बराबर कर रहे हैं जिस चर के, वो दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो प्लस करते हैं। समीकरण 2 गुणा 2, इसका मतलब हुआ आप लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, कब जोड़ेंगे? जब 2 से गुणा कर लेंगे। तो पहले में तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप वैसे ही लिख लीजिए 2y/3 बराबर -1। इसमें 2 से गुणा करिए, 2x - 2y/3 बराबर 6। जब जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ने पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्लस माइनस की संख्याएं आपस में कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को। बचेगा क्या? x/2 और 2x। इधर क्या बचेगा? 6 प्लस का है, 1 माइनस का है। तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 5, x बराबर बटे 2 भी है, और यहाँ कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी? गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? भाग में। कैंसिल। ये हो गया x बराबर 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, बस आपको y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखे दे रहे, 2 में रखने पर जहाँ सरल लगे। अब 2 वाला समीकरण थोड़ा हमको सरल लगा क्योंकि x बटे में कुछ नहीं लिखा है, तो यही रख देते हैं। तो ये था x - y/3 बराबर 3। x का मान निकल आया 2 और 3 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाली संख्या उधर ले जाए तो ये प्लस की हो जाएगी। 2 से 3 गया -1, y/3। अब y बराबर कितना हो गया? -1 × 3 बराबर -3। तो आपके मान आपको प्राप्त हो गए। क्या? x बराबर 2 प्राप्त हो गया और y बराबर -3 प्राप्त हो गया। ये आपका हो गया आंसर। अगर प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाएं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे आप कि नहीं कर पाएंगे? चलिए हम बताए दे रहे हैं। यहाँ पे करेंगे कौन सी विधि? ये विलोपन विधि अभी हमने करके देखी है, एक चर को विलुप्त किया पहले। यहाँ प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे इस सवाल को? समीकरण 2 से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो ये वाला चर जब उधर जाएगा तो माइनस की संख्या उधर जाती है तो जुड़ जाती है। ये हो गया। अब समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रख दो, इसको 3 डाल दो। समीकरण 1, जिस समीकरण से चर का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि में, उसमें नहीं रखेंगे। समीकरण 1 में
x का मान रखने पर समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 ये वाला जो हमने पहले लिख लिया। अब x का मान है 3 प्लस y/3 प्लस 2y/3 बराबर -1। आप इसको सरल कर लीजिए। यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, y/6 हो जाएगा। और इसको अगर y/6 करें तो 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा कर दिया हमने, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बराबर इसलिए क्या, जोड़ने में आराम रहेगा। 4 1 5y बराबर -1। अब हम 5y/6 का मान अगर निकालें तो -1, और ये वाली संख्या उधर जाएगी -2 हो गई। तो 2 एकम 2, इसमें गुणा करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के हो जाएंगे 5/2। यानी कि 5y का अगर हम मान निकालें तो ये 6 उधर चला जाएगा, 5 गुणा 6/2। और अगर y का मान निकालें तो -5 गुणा 6/2, और गुणे वाली संख्या आएगी भाग में, तो 5 5 कैंसिल, 2 3 6 -3 हो गया। यही तो उसमें आया था। अब ये y का मान जो x का मान पक्षांतर करके निकाला था y के पदों में, उसमें रख दो। उसको हमने समीकरण 3 कहा था, तो वहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दिया हमने। समीकरण 3 हमने कौन बताया था आपको, ये x बराबर 3 प्लस y/3 यहाँ रखेंगे। तो x बराबर 3 प्लस y का मान -3 निकला बटे 3, तो 3 और 3 से 3 को काट दोगे, लेकिन प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो कितना आया, x बराबर 2 आता है। तो हमें वही मान प्राप्त हो गए। यहाँ भी x बराबर 2 और y बराबर -3। तो विधि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर, चाहे जिस विधि से लगाइए। परीक्षा में अगर केवल ये कहा जाए कि इस समीकरण युग्म को हल कीजिए तो किसी विधि से लगा दीजिए, लेकिन कभी कभी परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि पूछ देता है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही उसको हल करेंगे।